हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं हाउ कैन वी इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स. ओके, मीन्स एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है, जो एक सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं. तो मेनली जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वो एक सेमी कंडक्टर मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं. अब बच्चों इनकी कंडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इनसे हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं. या तो वो इम्प्योरिटी ग्रुप 13 की हो सकती है या फिर वो इम्प्योरिटी ग्रुप 15 की हो सकती है. ठीक है, हमारे सिलेबस में इतना ही है बच्चों. हम ग्रुप 14 वाले एलिमेंट जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो कैसे बिहेव करते हैं, लाइक अ सेमीकंडक्टर. और जब हम उनमें कोई भी इम्प्योरिटीज आइदर ऑफ ग्रुप 13 और ग्रुप 15 वर एडेड, देन देयर कंडक्टिविटी विल इंक्रीजेस. ओके, जब ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर हम कहते हैं कि इम्प्योरिटी को हमने ऐड कर दिया ग्रुप 14 में, तो कैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. तो बच्चों अभी हम यही स्टडी करने वाले हैं. इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, द फिनोमिना ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप 14 में ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी ऐड कर दें या ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज ऐड कर दें, तो उस इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, डोपेंट. और जो ये फिनोमिना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोपिंग. ठीक है, तो बच्चों डोपिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बाय फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग. मीन्स द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज to increase the conductivity of semiconductors is known as doping. Okay students, I think so आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. अगर बच्चों हमारे पास if impurity is added from group 15 to silicon or germanium, then it is called n-type semiconductor. And when impurities of group 13 is added to silicon and germanium, then it is called p-type semiconductor. तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन होती है p-type और n-type semiconductor की. तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग p-type semiconductors में. तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हम इनिशियली लेकर चलते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स को. ग्रुप 14 में हम जर्मेनियम भी कंसीडर कर सकते हैं और सिलिकॉन भी कंसीडर कर सकते हैं. एंड silicon and germanium has tendency to form 4 covalent bonds effectively because silicon and germanium has 4 valence electrons in their outermost shell. And when trivalent atoms such as gallium, indium, aluminium, boron, etc. having 3 valence electrons are added, then they form p-type semiconductor. अभी बच्चों हमें पता चलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर हम इसे क्यों बोल रहे हैं और क्यों नहीं बोल रहे हैं. ओके स्टूडेंट, अब बच्चों जब हम किसी भी एल्यूमिनियम ग्रुप 13 एलिमेंट को सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाते हैं बच्चों, होल्स विल क्रिएटेड. होल्स वहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे ड्यू टू शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. अभी हमें समझ में आ जाएगा, डायग्रामेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज कैसे हो जाएगी और किस तरीके से हमारे पास होल्स क्रिएट हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, now when trivalent impurities are also called acceptors. एक्सेप्टर्स तो होंगी बच्चों क्योंकि उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है. और जो सिलिकॉन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो उसमें से 3 तो बॉन्ड बना लेंगे और एक वहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएगा क्योंकि उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर दे आर नोन एज एक्सेप्टर्स. And in p-type semiconductor, the conduction is mainly due to the movement of holes in the valence band. तो यहाँ पर जो movement of holes होगी उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों, यहाँ पर कंडक्शन प्रोड्यूस होती है. And in case of p-type semiconductor, holes are the majority carriers and electrons are the minority carriers in p-type semiconductors. And shortage of an electron is equivalent to 1 hole. ठीक है, अगर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज क्रिएशन ऑफ 1 होल. अब बच्चों देखो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एक गैलियम है.
ठीक है। गैलियम में बच्चों वैसे क्या होता है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी, गैलियम की आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, अभी यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि जो ये गैलियम में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों से यहाँ पर जर्मेनियम के बने हुए हैं। ठीक है, नॉट ऑफ गैलियम, जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि गैलियम के इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये किसके इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन है। देखो लाइक दिस। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया है, देखो जर्मेनियम है, हर एक जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बनेंगे। इस तरीके से हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। जर्मेनियम के सारे एटम्स हैं और वो उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं हर एक जर्मेनियम के पास। ठीक है, अब बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर अब सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर गैलियम। अब गैलियम में अब देखो यहाँ पर जैसे ये वाला हमारे पास जर्मेनियम है, इसके ये चारों इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हेयर 2 हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे ही बच्चों ये वाला जर्मेनियम हो गया, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों, सभी जर्मेनियम के क्या हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब बच्चों जो ये गैलियम है, गैलियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना सकते हैं, पर यहाँ पर एक क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर एक होल यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक होल की क्रिएशन हो जाएगी और इसकी वजह से ही कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो in this case trivalent impurity or gallium is act as a dopant and this is called p type semiconductor। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास डोपिंग होती है p टाइप सेमीकंडक्टर में। इसे हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों कि p टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे होगी। तो देखो अगर हमारे पास एक बैटरी है, मतलब उसके 2 टर्मिनल होते हैं एक बैटरी के, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर बच्चों मूवमेंट किसकी हुई, यहाँ पर होल्स की क्रिएशन हुई ना, एंड होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। होल्स को पॉजिटिव चार्ज क्यों कहा है हमने, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज ही आता है बच्चों। तो हमारे पास इस तरीके से जो होल्स की मूवमेंट होगी तो वो किस डायरेक्शन में होगी बच्चों, होल्स की मूवमेंट होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, हेंस दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास कंडक्शन होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर को भी इसके बिहाफ पर एक बार दोबारा से डायग्रामेटिकली हम समझेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो बच्चों लेट अस कंसीडर अ सिलिकॉन लैटिस। ओके, हमने एक सिलिकॉन लैटिस को कंसीडर किया एंड ईच silicon has 4 neighboring electrons, 4 valence electrons. Silicon has atomic number 14 and the electronic configuration of silicon is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Here we can see that the 4 electrons are valence electron in case of silicon, and each silicon has 4 electrons in its neighboring atom। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास देखो इस तरीके से यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं हर एक सिलिकॉन के अराउंड। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बना सकते हैं, ये बॉन्ड्स बना लेते हैं आपस में। इस तरीके से हमारे पास कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर दैट इफ वी डॉप दिस एलिमेंट विद arsenic, then what will happen, see here, arsenic symbol is As and number of valence electrons are 5।
तो देखो बच्चों, सिलिकॉन को इस तरीके से रिप्लेस कर दिया है आर्सेनिक से, पर आर्सेनिक कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएगा। तो देखो इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का जो कलर है पहले वो येलो था, अब क्या हो गया है? रेड। तो बच्चों ये आर्सेनिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 5 रेड कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं, ये रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखो यहाँ पर क्या है बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों देखो 4 ने तो क्या बना लिया? वही बॉन्ड बना लिया, ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा, पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? अभी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट रह जाएगा। एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव थ्रू आउट द सॉलिड। ये पूरे के पूरे सॉलिड में क्या कर सकता है बच्चों? इस तरीके से मूव कर सकता है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और वन मोर थिंग दैट इफ वी कंसीडर 1 मिलीग्राम ऑफ आर्सेनिक, ठीक है, इफ वी डॉप्ड सिलिकॉन विद 1 mg ऑफ आर्सेनिक देन इट कंटेन्स 8.02 इंटू 10 की पावर 18 एटम्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हम 1 मिलीग्राम आर्सेनिक को डॉप्ट करते हैं तो उसमें इतने एटम्स होते हैं, और हर एक एटम क्या करता है बच्चों? एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है, ओके, ठीक है। तो 1 एटम कंट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों 8.02 इंटू 10 की पावर 18 एटम्स कंट्रीब्यूट हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8.02 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एंड हियर द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू presence of large number of negatively charged electrons and it is called n type semiconductor, ठीक है बच्चों। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने क्यों कहा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है दैट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर को भी इसी तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो लेट अस कंसीडर अगेन अ सिलिकॉन लैटिस। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन दैट इज 14, रिपीट हो रहा है बच्चों बिल्कुल सेम। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ओके। एंड सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिपीट हो रहा है बच्चों बिल्कुल सेम। एंड ईच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड विथ नेबरिंग सिलिकॉन एटम, ओके। एंड नाउ इफ silicon lattice is doped with boron, boron atomic number 5 and valence electron 3, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे? सिलिकॉन की जगह किसको डॉप्ट कराएंगे? हम यहाँ पर डोपिंग करा देंगे बोरोन की। अब देखो बोरोन अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आया? 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आया। तो देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रेड कलर के सिंबल से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, रेड कलर से। तो देखो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरोन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिलिकॉन के साथ वो क्या बना लेंगे? 3 तो बॉन्ड बन जाएंगी। यहाँ पर देखो इस तरीके से एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगी, एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगी, एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगी। पर यहाँ पर एक क्या हो गई बच्चों? हमारे पास वैकेंसी क्रिएट हो गई यहाँ पर। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे? एक होल हम उसे बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एट वन प्लेस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज अ वैकेंसी और होल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? अ होल इज क्रिएटेड। अब बच्चों ये होल यहाँ पर क्रिएट हो गया है, तो इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करेगा? इट बोरोज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग सिलिकॉन। तो देखो ये अपने नेबरिंग सिलिकॉन से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब इस सिलिकॉन के पास क्या हो गई? एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब जो नेबरिंग सिलिकॉन है जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है वहाँ पर क्या हो गई? वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो फिर वो सिलिकॉन क्या करेगा? ठीक है, वो सिलिकॉन अपने नेबरिंग सिलिकॉन से लेगा, अपने ठीक है, अपने नेबर से लेगा जो नेबर में सिलिकॉन प्रेजेंट है। तो अब इस तरीके से वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। तो फिर इस तरीके से ये भी क्या करेगा? अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन को बोरो करेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगी? मूवमेंट ऑफ होल्स विल
takes place. तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है बच्चों? दैट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स. ओके, तो conduction in case of p type semiconductor is due to movement of holes, and that's why it is called p type semiconductor. And holes are considered positively charged because electrons are lost, and when electrons are lost then any element contain positive charge, and since the number of positive holes are more then it is called p type semiconductor. तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया p टाइप सेमीकंडक्टर. अब बच्चों कंडक्शन इन n टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें एक बैटरी की, तो देखो बैटरी में अगेन हमारे पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल. तो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल. अब देखो बच्चों n टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी बच्चों? ऑब्वियसली दैट इज फ्रॉम negative terminal to positive terminal. Okay, since electrons are negatively charged carriers, hence they move from negative terminal to the positive terminal. तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास क्या होगी, n टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं. पेंटावेलेंट एटम्स सच एज आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस एक्सेट्रा हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and they belongs to group 15 of the periodic table. Next point is, when these impurities added to silicon or germanium, then electrons of silicon and germanium share with 4 out of 5 of the impurity, and the 5th electron can occupy interstitial space. And since pentavalent impurity can supply for 5 electrons, there is always one excess electron, and this excess electron is called a free electron. And in these conductors more electrons are present than holes, therefore electrons are majority carriers here and holes are minority carriers here. And in n टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स. अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई दी है बच्चों पहले ही, ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडक्शन होगी वो किसकी वजह से होगी? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो बच्चों याद रखना, n टाइप सेमीकंडक्टर में जो मूवमेंट होती है, जो कंडक्शन होती है, दैट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड इन p टाइप सेमीकंडक्टर द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. तो हाँ बच्चों, अब हम कुछ MCQ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. 3 और 4 MCQ क्वेश्चंस. प्लास्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन ए कंडक्टर, बी मेटल, सी इंसुलेटर एंड डी सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो गेस करो बच्चों इसका आंसर क्या आना चाहिए? एब्सोल्युटली इट शुड बी इंसुलेटर. ओके बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये हमारे पास. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, insulators is bad conductor, has 0 electron in conduction band, and third huge energy gap, and D all of the above. देखो बच्चों इंसुलेटर्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इट इज ट्रू. एंड ऑप्शन बी हैज 0 इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड. यस, conduction band is empty in case of insulator, and there is a large energy gap also present. ठीक है, इट मीन्स ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंसुलेटर्स. इट मीन्स आंसर शुड बी ऑप्शन डी. एंड देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डोपिंग ऑफ बोरॉन टू सिलिकॉन गिव्स, ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड नेक्स्ट बोथ ए एंड सी. अब देखो बच्चों, अगर हम डोपिंग करेंगे बोरॉन की सिलिकॉन के साथ, तो हमें पता है वो क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो बच्चों सेमीकंडक्टर तो है ही है, इट मीन्स बोथ ए एंड सी आर ट्रू. ओके, एंड देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज, ऑप्शन ए नेगेटिव आयंस, बी मोर होल्स, नेक्स्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड डी मोर एटम्स.
अब बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी जो कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं बच्चों, होल्स। तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच